स्वामी जी, भारतीय संस्कृति में परोपकार की बहुत बात चली है और 4 ऋण की भी बात चली है। देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और समाज ऋण की भी बात चली है। और ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति को ये जन्म समाप्त होने के पहले पहले ये चारों तरीके से अपने अपने हिसाब से ऋण चुका देना चाहिए। ये ऋण साथ में लेकर के नहीं जाना चाहिए। यानी सेवा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारी भारतीय संस्कृति में, जो कि ऋण उतारने के रूप में किया गया है। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान के रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये बताइए कि ये 4 तरह के ऋण क्या है और इन ऋण को कैसे उतारा जाता है और क्यों उतारना चाहिए और उतारने के लिए क्या विधि अपनाई जानी चाहिए। कृपया थोड़ा खोल करके इस रिलेटिव सत्य को भी बताइए। जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, भूदेवों के द्वारा जो कुछ भी एक परंपरा बनाई थी कि आज एक इंसान होने के नाते कितना सारा ऋण आपको है। सबसे पहले बताया देव ऋण। अभी आप देखो, देव का मतलब क्या है? देव कोई व्यक्ति नहीं है। देव का मतलब होता है कुदरत। आपने उसको व्यक्ति के रूप में ले लिया। आप कहते हैं भगवान का ऋण। भगवान का ऋण क्या होता है? क्या भगवान को कुछ चाहिए? जब हम इसको बस मांगते हैं तो देने की तो बात है नहीं। कुदरत का ऋण, जिसने हमें जन्म दिया, जीवन और मृत्यु और सभी अवस्था हमको देंगे, वो सबसे पहला कुदरत का ऋण है। हमारा जन्म ही उससे हुआ है। और कुदरत के लिए आज हम भारतीय संस्कृति वैसे भी सूर्य को नमस्कार करना, चंद्रमा का दर्शन करना, नदियों को माता मानना, पीपल के पेड़ को पूजा करना, पहाड़ों को देवता मानना, समुद्र के पास से धीर गंभीरता की दृष्टि से देखना, जंगलों की वैल्यू समझना, जहां हजारों लोग जीव रहते हैं, धरती की भी वैल्यू करना, सभी चीजों की वैल्यू करना, ये सबसे पहले कुदरत का ऋण है। ये नहीं है तो हम नहीं है। ये हवा पानी खुराक देने वाला, पानी को अपने अग्नि से बाष्पीभवन करके भाप बनाएंगे, बारिश गिराएंगे, उस सूर्य को भी नमन। और रात को सोते समय शीतलता चाहिए, शांति चाहिए, ठंडक चाहिए, वो चंद्र को भी नमन। जीवन जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, वनस्पति चाहिए, उनको भी नमन। धरती पर जीने के लिए धरती चाहिए, इनको भी नमन। हर चीज हमको शिक्षा देती है। तो ये तो कुदरत का है, इसलिए सबसे पहले कुदरत को नमन। ये पंच महाभूत भी तो कुदरत का है। सबसे पहले कुदरत को नमन। दूसरा, जन्म देने वाले मां बाप को नमन, जिन्होंने इस धरती पर हमको पैदा किया, हमारा अस्तित्व का वो बड़े निमित्त बने। और जो कुछ भी बचपन में हमको लालन पालन करके बड़ा बनाया, खाना पीना खिलाया, चलना बोलना लिखना पढ़ना सिखाया, जब जब भी कोई तकलीफ आती है तो माँ बाप का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, मार्गदर्शन दिया। ऐसे माँ बाप को हमारा दूसरा ऋण होता है। तीसरा ऋण होता है गुरु का। 2 प्रकार के गुरु, एक शिक्षा के गुरु है और एक धार्मिक गुरु है। दोनों को नमन। शिक्षा के गुरु व्यवहार में काम करता है, पढ़ाई होने के बाद हम जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो वो भी गुरु को नमन। और जो धार्मिक गुरु है, जो हमको संस्कार बनाए रखता है, हमको संयमित रखता है, हमारा चारित्र निखारता है, हमको मानवता सिखाता है,
हमको भगवान के लक्ष्य में रख के हमको पापों से दूर रखना चाहते हैं, या तो पापों का प्रायश्चित करवाना चाहते हैं। ऐसे गुरु को भी हमारा नमन। और चौथा कौन है? पहला हुआ कुदरत, समाज, दूसरा हुआ माँ बाप, तीसरा हुआ गुरु, चौथा समाज। ये समाज शब्द जो बताया है, मैं यहां राष्ट्र ऐड कर देता हूं, राष्ट्र, जिसमें समाज का हिस्सा भी आ गया। आज भारतवर्ष के अंदर हमारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट आती है, वो पूरे भारतवर्ष में रोड बनाते हैं, वो पूरे भारतवर्ष में ट्रेन का पाटा लगाते हैं, वो पूरे भारतवर्ष में एयरपोर्ट बनाते हैं। गवर्नमेंट बहुत बड़ी धार्मिक स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूट भी बनाती है, हॉस्पिटलें भी बनाती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का भी स्थापना करती है, ताकि आम लोग उसको नहीं बना सकते तो इतना बड़ा इंडस्ट्री करेंगे तो वहां 5, 10 हजार, 15 हजार रुपया का लोगों को रोजी मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी घर पे देना, इलेक्ट्रिक देना, इंटरनेट, सैटेलाइट, वो स्टेट वाले का काम नहीं है, समाज का काम नहीं है, राष्ट्र का काम है। हमको सिक्योरिटी देना राष्ट्र का काम है। उसमें से निचले हिस्से में अपना स्टेट लेवल, सिटी लेवल, टाउन लेवल, विलेज लेवल और वहां का जो वातावरण है वो भी हमको सहायक है। मगर ब्रॉड विजन से आप नेशनल कहोगे, छोटे से बड़े तबके तक सब हमारे लिए सहायक है। तो उनको भी नमन, तो उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले धरती को नमन, सबसे पहले कुदरत को नमन। क्यों? कुदरत के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। आखिर हम कुदरत को क्या दे सकते हैं जब सब कुछ ही तो कुदरत का है। हम कुदरत को कुछ दे नहीं सकते हैं, मैं मान सकता हूं, मगर कुदरत की वैल्यू करना और करवाना यह भी तो हमारा कर्तव्य है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, जिसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इसकी वैल्यू नहीं समझना, यह बात ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमको खुद को करना है और परिवार को भी, समाज को भी, राष्ट्र को भी उसकी वैल्यू बताना है कि उनके आधार से हमारा जीवन का अस्तित्व है। और इसीलिए जब इंसान मर जाता है भारतीय संस्कृति में, तो उनकी अस्थि नदियों में बहा दिया जाता है, क्योंकि वो कुदरत की है और कुदरत के पास ही रहेगी। तो एक हमारा संस्कार है, हम नदी को माता मानते हैं और वो अस्थि नदी में बहा दिया तो समझ ला माता के चरणों में हमारी अस्थि चली गई। एक भावनात्मक बातें हैं, मगर होना चाहिए, उनकी वैल्यू होना चाहिए। दूसरी बात आती है माँ बाप की। जो माँ बाप हमको, वो भी हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, जो हमको शिक्षा देते हैं, जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, शिक्षा देते हैं, हमको ट्रेन करते हैं बेसिकली, फंडामेंटली, और दिन रात हमारी चिंता करते हैं। खेलते समय, पढ़ाई करते समय, खाते समय, सोते समय, हर समय हमारी वो चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची महान बने, महान बने, महान बने, होती है। तो दूसरा रिस्पेक्ट माँ बाप को देना है, और हमको रिस्पेक्ट का मतलब होता है उनका सर ऊंचा रखना है, कभी वो हमारे कार्य से उनका सर नीचा नहीं, गिरना नहीं चाहिए। और जब भी जरूरत है हम उसको सेवा, हम उनकी सेवा करेंगे, ये भी लक्ष्य हमारा होना चाहिए। ये दूसरा गुरु है। तीसरे गुरु है शिक्षा और धार्मिक। शिक्षा में तो हम पैसा देके पढ़ाई करते हैं, तो हम वैसे ऋण अदा कर देते हैं स्थूल रूप से, मगर पैसा देके पढ़ाई करना है तो एक छोटी बात है। तो शिक्षा की वो कीमत नहीं होती है, क्योंकि शिक्षक को परिवार चलाना है तो इनको पगार देना है, तो इसीलिए आप फीस देते हैं, मगर शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो हमको जब भी मालूम होता है कि हमारे स्कूल कॉलेज के जो टीचर है उसमें किसी को दिक्कत है और मैं कैपेबल हूं अपने फील्ड में, तो हो सके जानकारी प्राप्त करके हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, राष्ट्र के पास, सरकार के पास, समाज के पास मांगते हैं कि आप हमको हेल्प क्यों नहीं करते हैं। तब राष्ट्र कहता है ये राष्ट्र आपके लिए बना है और जो जो कुछ भी हुआ है राष्ट्र के लेवल पे उसी से आपका अभी ये सुविधा है। तो आप ये देखो इतनी सारी सुविधा जो आपको बाय प्रोडक्ट में मिल गई है, इसके लिए आप राष्ट्र के लिए और क्या कर सकते हो। आपकी क्षमता कहो, एबिलिटी कहो, आपकी लक्ष्मी कहो, आपका ज्ञान कहो, आपकी सेवा कहो, कैसे भी करके मैं राष्ट्र को, समाज को कैसे हेल्प कर सकता हूं, ताकि एक राष्ट्र के एक व्यक्ति के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते देश के लिए कुछ कर सकूं। ये मत समझो कि आपका काम छोटा है। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, इतना जरूर ध्यान रखो। ये श्वास लेने का काम भी छोटा नहीं है, अगर बंद हो गया तब मालूम होगा कि श्वास लेने की वैल्यू क्या है। दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लोगों की सोच छोटी बड़ी हो सकती है, काम तो काम ही होता है और सभी काम की अपनी जगह पे वैल्यू होती है। एक झाड़ू वाले की भी वैल्यू होती है, एक संडास बाथरूम साफ करने वाले की वैल्यू होती है, एक कचरा पुता साफ करने वाले की वैल्यू होती है, एक रसोई वाले करने वाले की वैल्यू होती है, एक पढ़ाने वाले की वैल्यू होती है। सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है और सभी से समाज और हमारा जीवन उज्जवल है। यानी किसी की वैल्यू कम करोगे ये हमारी दृष्टि की ही कमजोरी होगी। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से मैंने 4 गुरुओं को बताया और 4 गुरुओं की जो वैल्यू बताई, इसमें से हमको हम भी जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ताकि हम समाज के अंदर कुछ दे सके। इतना हम साबित कर सके, ये नहीं साबित कर सके हमने समाज में क्या दिया। जब पैदा होते यहां तक आए वो समाज ने ही तो दिया है। ये नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम आज कहते हैं कि हमने पढ़ाई किया, इतने डॉक्टर बने, चार्टर अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, फिर हमने इतना पैसा कमाया मेहनत करके। बात सही है, मगर ये मत भूलो कि पैदा होते ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ समाज ने ही दिया है। ये मत भूलो। किताब भी समाज ने ही दिया है और रिलेटेड फैसिलिटीज समाज ने ही दिया है। कपड़े वाले ने कपड़े दिया, खाने वाले ने खाने दिया, वनस्पति वाले ने वनस्पति दिया, फर्नीचर वाले ने फर्नीचर दिया। जिसके पास था वो सबको बांटा और आज हमारा जीवन सभी प्रकार की सुविधा से युक्त है, क्योंकि समाज के लोगों ने उसको बांटा है। हो सकता है कॉमर्शियल पर्पस के बांटा होगा, मगर ये गलत नहीं है, सुविधा तो है ना। तो सभी सुविधाओं को सहाय के बाद आप यहां पहुंचे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि समाज के लिए कुछ न कुछ करें आपके लेवल के मुताबिक। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।